श्री गणेशाय नमः। मोसम दीनन दीन हितु, मोसम दीनन दीन हितु, तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। मोर यहित हरि अब नहीं को, मोर यहित हरि अब नहीं को, यही अवसर सहाय सो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। जय श्री राम जय जय श्री राम, विघ्न हरन जय जय हनुमान। सीताराम चरण रति मोरे, निस दिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ सुप्रेम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आयत ही काला। अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आयत ही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। बरसहि सुमन कह देव समाजू, बरस सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भय हम आजू, कर बिनती दुख दुसह सुनाए। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुवर लाई उरले, मुनि रघुबीर लाई उरले। सफल होन हित आशीष देहि, सिय सौमित्र राम छवि देखी।
साधन सकल सफल कर लेखी। जथा योग सन्मानि प्रभु, जथा योग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। जब वाल्मीकि जी प्रभु को कहे कि ऐसा कोई स्थान तो है नहीं कि जहाँ आप न हो, लेकिन जब आप हमसे अपने निवास के लिए स्थान पूछ रहे हैं तो वाल्मीकि जी एक लंबा चौड़ा जो है लिस्ट प्रभु को थमा दिए कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों के हृदय में मन में निवास कीजिए। कैसे? जो आपके भक्त हों, जो निश्चल हों, हर प्रकार से जिसके सिर्फ एकमात्र आप ही सहारा हो, एकमात्र आप ही अवलंबन हो, जिनका अपने गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में स्नेह हो, जो छल कपट से दूर हो, जो पाप से दूर हो, जो सत्य वचन बोलते हो, प्रियवादी वचन। लंबी चौड़ी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वाल्मीकि जी प्रभु को थमा दिए। अंत में फिर मुस्करा करके कहे, अब आपके रहने के लायक मैं स्थान बताता हूँ। तो वाल्मीकि जी कहे प्रभु से, अरे चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रित्रिया निज तप बलयानी, सुर सरधारी नाउ मंदाकिन, जो सब पातक पोतक डाकिन, अत्र आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, सफल सफल श्रम सब कर करहूँ, चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देव गौरव गिरिवरहूँ, चित्रकूट महिमायमित, चित्रकूट महिमायमित, कहि मुहा मुनि गाय, चित्रकूट महिमायमित, कहि महामुनि गाय, आय नहाय सरित बर, सिय समेत दो भाई, रघुबर कहु लखन भल घाटू, रघुबर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू, लखन दीख पय उतर किनारा, चहुदिस फिर धनुष जिमिनारा, पंच नदिय पनस सर समदम दाना, नदिय पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाज उनाना, चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकैन घात मार मुठ भेरी, अस कहि लखन दिखाय, अस कहि लखन ठाऊ दिखरावा, थलु बिलोक रघुबर सुख पावा, रम्यउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। वाल्मीकि जी कहे कि चित्रकूट पर्वत पे एक बढ़िया स्थान है, चित्रकूट पर्वत आपके लिए सुनहरा और इस परिस्थिति के अनुसार अनुकूल है रुकने के लिए। जो है वहाँ पे बढ़िया नदी, तालाब, पोखरा, वन, वृक्ष इत्यादि हैं।
पशु पक्षी आपसी बैर को भुला करके एक साथ रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि चित्रकूट पर्वत पर एक परम पवित्र नदी है जिसे अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया अपने तप के बल से लाई हैं। वह नदी, उसका नाम मंदाकिनी है, जो गंगा जी की एक छोर है, एक धारा है। और मंदाकिनी कैसी नदी है कि जैसे डाइन जो है सारे जीवों को का भक्षण कर लेती है, उसी प्रकार से मंदाकिनी नदी पाप रूपी जीव का भक्षण करती है। यानी मंदाकिनी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। और वहाँ पे अत्रि आदि ऋषि मुनि आपकी ही तपस्या करते हैं, आपका ही भजन करते हैं और तपस्या करके अपने शरीर को कस रहे हैं, तपा रहे हैं। जाकर के उन ऋषि मुनियों को के तपस्या को सफल बनाइए और चित्रकूट पर्वत का गौरव बढ़ाइए। चित्रकूट पर्वत के जो है और मंदाकिनी नदी की जो है एक बहुत लंबा चौड़ा जो है इतिहास और कथा और गुणगान वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से किए। अब यहाँ से गए प्रभु लक्ष्मण जी माता जानकी जी के साथ। लक्ष्मण जी से कहे कि बड़ा ही अच्छा स्थान है, बड़ा बढ़िया घाट है। लोग वहाँ स्नान किए और स्नान करके अपने थकान को दूर किए जो है। और लक्ष्मण जी नदी के किनारे जा कर के देखे कि उत्तर दिशा पे, पहाड़ पे चढ़ के देखे कि उत्तर दिशा पे जो है नदी ऐसे नदी से एक छोर से नाला निकला हुआ है और वह नाला ऐसे नदी से जुड़ता है जैसे मान लीजिए कि नदी ऐसे जा रही है और नाला ऐसे है कि जैसे नदी के किनारे किनारे धनुष बना रही हो। वो नाला जो है नदी के किनारे किनारे धनुष की तरह से बना रही है। और उस जो नाला की जो प्रत्यंचा, जो धनुष है नाला रूपी, उसकी प्रत्यंचा जैसे मान के चलिए कि मंदाकिनी नदी है। और कलश कलुष कलिशा जौनाना, और जो सम दम दान है प्रभु का और ऋषि मुनियों का, यह समझिए कि उस धनुष का बाण है। और चित्रकूट जन अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ फेरी। और चित्रकूट जो पवित्र स्थान है, पवित्र पर्वत है, यह मान के चलिए कि वह शिकारी है कि जिसके हाथ में धनुष है और उसके द्वारा मारे गए बाण से कोई भी पाप रूपी जीव जो है बचने वाला नहीं है, या जीव रूपी पाप आत्मा बचने वाला नहीं है। ऐसा कह कर के लक्ष्मण जी प्रभु को वह स्थान दिखाए और प्रभु उस स्थान को देख करके अति आनंदित हुए। और प्रभु जब उस स्थान को पसंद कर लिए तो देवता लोगों को पता चला कि हमारे सरकार, हमारे स्वामी, हमारे मालिक चित्रकूट स्थान पे रमने का, बसने का मन बना लिए हैं। तो सारे देवता जो है, देवताओं के प्रधान श्रेष्ठ देवता जो है कोल किरात के वेश में वहाँ पहुँच गए चित्रकूट पर्वत पे, जहाँ प्रभु का आश्रम बनाने की प्रभु की इच्छा थी। और वह प्रभु के रहने के लिए पहले से ही सुंदर जो है पर्णकुटी बना दिए। और कैसा पर्णकुटी बना? बरन जाहि मंजू दुईशाला, एक ललित लघु एक विशाला। दो पर्णकुटी बनाए एक साथ, एक बड़ा और एक छोटा, और दोनों अति सुंदर। और उसी में जो है एक कुटी में प्रभु जानकी माता जी के साथ विश्राम करते थे और दूसरे कुटिया में भोजन भजन की व्यवस्था थी जो है। अब अमरनाग के नरदिशि पाला, चित्रकूट आयत ही काला। अब वही जो अमर मतलब देवता लोग,
नाग, किन्नर और दिशाओं के दिशपाल जो है कोल किरात के वेश में चित्रकूट उस समय आ गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके प्रसन्न हुए और ऊपर से देवता लोग जो है प्रभु के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं हे प्रभु आज हम धन्य हो गए। और प्रभु की नाना प्रकार के विनती करके अपने दुख को, जो निशाचरों से देवताओं को कष्ट मिल रहा था, अपने कष्ट का वर्णन करके प्रभु का गुणगान करके अपने अपने धाम को गए। और जैसे ही चित्रकूट के ऋषि मुनि, अत्रि आदि ऋषि मुनि पता पाए कि नारायण आए हैं नर के रूप में हमारे चित्रकूट धाम में, तो सब प्रसन्न हो करके जो है प्रभु से मिलने आए और प्रभु सबको दंडवत प्रणाम किए और हर कोई जो है अपने नेत्रों को सफल बना रहा है और प्रभु को जो है आशीर्वाद दे रहा है। और सबके सब प्रभु लक्ष्मण जी माता जानकी जी के अनुपम सौंदर्य को, अनुपम रूप को देख करके सुखी हो रहे हैं और हर किसी को जैसा जो था उसके अनुसार प्रभु सबका सम्मान किए और सबको विदा किए और ऋषि मुनियों से कहे कि आप लोग अब निर्भय होकर के पूजा पाठ जप तप कीजिए। और जब यह समाचार कोल किरात असली वाले, तो देवता लोग कोल किरात बन के आए थे, लेकिन असली वाले कोल किरात आए जो है तो वह अपने अपने घर को छोड़ करके भगे भगे आए। इतना प्रसन्न रहे जैसे कि मानो कि खजाना पा गए हों। दोना, पत्तल का दोना बना बना करके जो है और उसमें कंद मूल फल जो है ले ले करके प्रभु के आगे आकर के रखे और इतना उत्सुक हैं कि जैसे भिखारी को सोना लूटने का अवसर मिल गया हो। अरे तीन महजिन देखे ये दो भ्राता, तीन महजिन देखे ये दो भ्राता, अपर तीन ही पूछ ही मग जाता। जिन लोगों ने देखे कि इसी रास्ते से गए हैं, उन लोगों से दूसरे पूछ रहे हैं कि किस रास्ते से गए हमको बताइए। और हर कोई राघव सरकार की सुंदरता का वर्णन करते हुए जो है वहाँ आए जहाँ प्रभु थे जो है। और समूह के समूह हाथ जोड़ जोड़ करके अपना कंद मूल फल जैसा जो उपहार लाए थे प्रभु के आगे जो है रख दिए। और प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे, और अत्यंत अनुराग के साथ प्रेम के साथ प्रभु को देखने लगे। और जब प्रभु को देखे, हम मूर्ति में देखते हैं प्रभु को, फोटो में देखते हैं, चित्र में देखते हैं तो एक टक देखते ही रह जाते हैं। और जो प्रत्यक्ष देखे वह स्वयं मूर्ति बन गए, स्वयं चित्र की तरह से खड़े के खड़े रह गए। और सब कहे अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कोसल राय। हाथ जोड़ के कहे हे प्रभु, हम लोग तो अब तक अनाथ थे, लेकिन आपके दर्शन हो गए, आपके चरण देख लिए तो हम सनाथ हो गए। क्यों? क्योंकि कौशल राज का दर्शन हो गया, अवधेश का दर्शन हो गया। और कहते हैं कि अरे धन्य भूमि बन पंथ पहारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भय नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊं बिचारी, कीन बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। कहे कि हे प्रभु,
यह भूमि और पहाड़ धन्य हो गया, जहाँ जहाँ आपके चरण कमल पड़े जो है, कमल चरण पड़े। और वह मृग पशु पक्षी धन्य हो गए कि जो आपको देख लिए। वन में रहने वाले वनचारी वनमानुष और हम लोग जंगली लोग भी धन्य हो गए आपको निहार करके। और हम सब से परिवार धन्य हो गए कि इन्हीं नेत्रों से आपके दर्शन कर लिए। और बहुत अच्छा किए प्रभु कि आप यहाँ निवास किए। यहाँ हर ऋतु में हर मौसम में आप सुखी रहेंगे। और हमारे प्रेम के नहीं समझ पाए कि ये सुखी तो खुद दूसरों को सुखी करते हैं, पूरे संसार को सुख देने वाले हैं। और कहे कि हम हर प्रकार से आपकी सेवकाई करेंगे। और जंगली जानवर जैसे सांप, हाथी, बाघ इत्यादि जो खतरनाक जीव जंतु हैं, इनसे आपकी रक्षा करेंगे। और साथ ही साथ पूरे पर्वत का, नदी, कंदरा, खोहा, गुफा, ऊंच खाल नीच सब हमारा देखा हुआ है। और सब आपको दिखाएंगे, हर जगह आपको घुमाएंगे, झरना दिखाएंगे, हर जलाशय को दिखाएंगे। और हम परिवार सहित आपकी सेवा करेंगे। किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो आदेश देने में या कुछ कहने में हमसे प्रभु संकोच मत कीजिएगा। हमारे प्रेम के कोल किरात कह रहे हैं कि सांप से, बाघ से, हाथी से आपकी रक्षा करेंगे। जो दूसरे के रखवाले हैं, पूरे संसार की रखवाली जो करते हैं, उनकी रखवाली की बात कर रहे हैं। वेद बचन मुनि अगम ते, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन। बचन किरात के सुनत जिमि पितु बालक जिमि बहन। जिनको वेद नहीं जान पाए, पुराण नहीं जान पाए, ऋषि मुनि नहीं जान पाए, ऐसे प्रभु कोल किरात जब कह रहे हैं कि आपको हम पूरा पहाड़ टहलाएंगे, पूरा स्थान दिखाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, तो प्रभु कोल किरात की बात को वैसे ही सुन रहे हैं कि जैसे पिता अपने पुत्र को समझाता है, अच्छा बुरा बताता है, उतने प्रेम से प्रभु सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? अरे राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परितो से। प्रभु इसलिए कोल किरात की बात को बच्चे की तरह से सुन रहे हैं, जैसे कोई पिता कह रहा हो, क्योंकि प्रभु इन्हें सिर्फ प्रेम ही प्यारा है। यह जो जानने वाले हैं जान लें, और जिनको नहीं जानना है तो उनके ज्ञान और उनके अभाग को प्रणाम किया जाए। और प्रभु सारे वनवासी को प्रेम पूर्वक जो है प्रेम की भाषा में समझा करके सबको संतुष्ट किए और सबको प्रणाम करके विदा किए। और लोग जाते समय प्रभु को प्रणाम किए और प्रभु का गुणगान करते हुए अपने अपने घर आए। इस प्रकार से प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ, माता जानकी जी के साथ उस चित्रकूट वन में निवास करने लगे। और जब प्रभु वहाँ आकर के निवास करने लगे तो सारे ऋषि मुनि जो है सुरक्षित हो गए, सुखी हो गए, और पूरा वन जो है मंगलदायक हो गया। आम गर्मी में फलता है, लेकिन प्रभु जब गए तो सारे फल जो है, सारे पौधे देश काल ऋतु का ध्यान जो है छोड़ करके बिना समय के फल, पौधों में फल लगने लगा, लताओं में फूल आ गया जो है, और
नदियों में जल प्रायः बरसात के समय में रहता है पर्याप्त, लेकिन प्रभु जिस समय गए उसी समय जल से सारी नदियां जो है लबालब हो गई और त्रिविध बयार बहने लगा। त्रिविध का मतलब जो है हवा धीरे धीरे चले, हवा शीतल रहे और सुगंधित रहे, तो ऐसी हवा चलने लगी। नदियों में प्रायः कमल का पुष्प जो है ऐसे जलाशय में खिलता है ठहरे हुए जल में, तो ठहरे हुए जल में, तालाब में, पोखरा में तो कमल का फूल तो खिला ही खिला, नदियों में कमल के फूल खिल गए जो है इस प्रकार से। और प्रभु के प्रभाव से चित्रकूट पे जैसे पहले से ही था जो है कि सारे जीव जंतु अपने बैर को भूल करके रहते थे एक साथ। अगर किसी के मन में थोड़ा सा कुछ था भी बैर भाव तो मूस और बिलार एक साथ रहने लगे, हिरन और शेर एक साथ, बकरी शेर एक साथ, इस प्रकार से लोग जो है बाज और गौरैया चिड़ै एक साथ है, यानी सबका बैर समाप्त हो गया। अरे नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही विशो की, परस चरण रजय चर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। जो नेत्र वाले थे जो है, नेत्र वाले जीव, वह प्रभु को देख करके जो है अपने जीवन का जो है सबसे श्रेष्ठ फल पाए जो है, सारा उनका शोक दोष समाप्त हो गया और उनके चरणों का स्पर्श करके सुखारी हो गए और भये परम पद के अधिकारी। जीवन का हमारे अंतिम लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति, तो सब प्रभु का दर्शन करके उनके चरणों का स्पर्श करके मोक्ष के अधिकारी हो गए, होंगे क्यों नहीं। मृत्यु के समय राम का नाम मुख से आ जाए तो मोक्ष हो जाता है। यहाँ राम सामने खड़े हैं, राम को देखने का अवसर, राम से बतियाने का अवसर और राम के चरणों को छूने का अवसर मिला जो है। इस प्रकार से अरे शोभनु शैल सुभाय सुहावन, शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय यति पावन पावन, महिमा कहिय कवन विधितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। उस शैल का मन पर्वत के और वन की महिमा कोई किस प्रकार से वर्णित करे, वो उसका सुंदरता, उसकी पवित्रता, उसके मंगल का वर्णन कोई किस प्रकार से करे। जहाँ पे सुख सागर जह कीन निवासु, जहाँ सुख के सागर प्रभु श्री राम स्वयं निवास कर रहे हैं, कहें कि उसका वर्णन करना कभी कहते हैं परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी, अरे सोमय बरनी कहूँ के ही, सोमय बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही, से वही लखनु करम मन बानी, जाय न शीलु स्नेह बखानी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट के वन और मंदाकिनी नदी के महिमा का वर्णन यदि मैं करूं तो उसी प्रकार से व्यर्थ है कि जैसे हंस का बच्चा जो है मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर ले करके उड़ना चाहे जो है, यह संभव नहीं है। उसी प्रकार से चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट वन, मंदाकिनी नदी के उस पंचवटी का वर्णन करना जो है हमारे लिए असंभव है। और लक्ष्मण जी मन, कर्म और वचन से प्रभु का जो है इस प्रकार से सेवा करते हैं कि उनके सेवाशील और स्नेह का बखान नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक क्षण जो है सीता राम के चरणों में लक्ष्मण जी का स्नेह बढ़ता ही जाता है और लक्ष्मण जी
सपने में भूल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी के अतिरिक्त जो है सारा उनका मन और ध्यान सीता राम के चरणों में है। इसलिए स्वप्न में भी अपने माता को, अपने पिता को, अपने परिवार और अयोध्या की जो है शुद्धि नहीं करते हैं, विचार ही नहीं करते हैं, याद ही उनको नहीं आता है। और सीता जी भी जो है अति प्रसन्न प्रभु के साथ हैं। परन कुटिय प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल पर, सिय मनुराम चरण अनुरागा, सिय मनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। सीता जी का मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनके मन का अनुराग है। और यह वन जो है सीता जी को हजारों अयोध्या से ज़्यादा वैभवशाली लगता है, ज़्यादा सुख देने वाला लगता है। वह अपने प्रीतम प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जो है उस परल कुटी में, घास की झोपड़ी में, और जो पशु पक्षी हैं उनके साथ प्रेम पूर्वक रह रही हैं। जो ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि ससुर उनके हैं, और ऋषि मुनि की जो पत्नी है सास उनकी हैं, और अन्य जो बनचारी हैं वह सब परिवार की तरह से है। और असन यमीय सम कंद मूल फल, और जो कंद मूल फल भोजन के लिए मिलता है, जलपान के लिए मिलता है, वह अमृत के जैसा उनको लगता है। और नाथ साथ रे, नाथ साथ साथ रिय सुहाई, नाथ साथ साथ रिय सुहाई, स्मयन शयन सय सम सुखदाई, लोकप होई बिलोकत जासु, लोकप होई बिलोकत जासु, तेह की मोहि सक विषय बिलासु। और जो कुश की साथरी पर माता सीता जी सोती हैं, इतने आनंद से सोती हैं कि जैसे प्रभु के साथ, कि जैसे कामदेव की पत्नी कामदेव के साथ जो है सुंदर बिस्तर पे सोती हैं, उससे अधिक जो है आनंद के साथ प्रभु के साथ सोती हैं। और जिनके कृपा मात्र से, जिनके कृपा मात्र से, देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाता है, वह भला सीता जी भोग विलास से मोहित तो हो ही नहीं सकती हैं। और सुमिरत राम ही तजहि जन, सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जनन सिय कछु नया चरजतास। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण मात्र करने से व्यक्ति भोग विलास को तृण के समान त्याग देता है, खरपतवार की तरह से। तो प्रभु श्री राम की जो अर्धांगिनी है, प्रिया है सीता जी के लिए, ऐसा भोग विलास का परित्याग करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और प्रभु भी वही कार्य करते थे कि जिस कार्य से हमारा लक्ष्मण, हमारी जानकी सुखी हो, वही कार्य करते थे। प्रभु इन लोगों को बार बार इतिहास, पुराण, वेद की कथाओं का वर्णन करते थे इनसे, जिससे यह दोनों उसको सुन कर के सुखी हों। और जब कभी प्रभु को अयोध्या की याद आती थी जो है, तो वह उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर जाते थे। माता की याद आती थी, पिता की याद आती थी, और भरत के जो है प्रेम और शील और स्नेह का जब प्रभु को याद आता था जो है, तो प्रभु जो कृपा सिंधु है, कृपा के सागर हैं, वह दुखी होते थे। लेकिन समय कुसमय जान करके कि यदि मैं दुखी होऊंगी, से परिवार का मुखिया यदि टूट जाए, परिवार का मुखिया रोने लगे तो बाल बच्चे भी रोने लगेंगे। इसलिए प्रभु जो है
धीरज धरहि कुसमउ बिचारी, कि यदि मैं रोएंगे तो मेरा भाई भी रोएगा, मेरी पत्नी भी रोएगी। प्रभु धैर्य धरते थे, अपने अश्रु को जो है, प्रेम के अश्रु को आँख से बाहर नहीं आने देते थे, नेत्र से बाहर नहीं आने देते थे। और लखिसिय लखन बिकल होई जाई, लखिसिय लखन बिकल होई जाई, जिमि पुरुष ही अनुसर पर छाही। जैसे ही प्रभु के नेत्र में परिवार के लोगों को याद करके उनके नेत्र में आंसू आता था, उस अश्रु को देख करके लक्ष्मण और सीता बिल्कुल व्याकुल हो जाते थे। प्रभु का उसी प्रकार से अनुसरण करते थे जैसे व्यक्ति का अनुसरण उसकी परछाई करती है। लक्ष्मण जी के और सीता जी के ऐसे स्वभाव को देख करके, ऐसी दशा को देख करके प्रभु फिर जो है कुछ कथा पुराण कहानी कहने लगते थे, जिससे यह दोनों जो है भूल जाएं उस बात को। राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, सोहत परनन के, जिमि बासव बस अमर पुचपुर, सचिय जयंती समेत। उस पर्ण कुटिया में घास फूस के मड़ैया में प्रभु लक्ष्मण के साथ, सीता जी के साथ उस भाव से निवास करते थे, उस आनंद से निवास करते थे कि जैसे स्वर्ग में, स्वर्गलोक में इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ रहते थे, उसी आनंद के साथ जो है। और प्रभु लक्ष्मण और सीता को उसी रूप से जगौते थे, उनको जो है उनकी रक्षा करते थे, उनकी देखभाल प्रभु करते थे कि जैसे नेत्र जो है अपने पुतली का जो है ध्यान रखती है, जगौती है, जो अपने पुतली को जगा के रखती है, उसी प्रकार से प्रभु जो है लक्ष्मण जी उसी प्रकार से सीता और राम की सेवा करते थे, जैसे एक अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। यह जानता है कि शरीर जो है ऐसे बना रहेगा, आखिर हम साबुन से मल मल के नहाते हैं, शैम्पू से लगाते नहाते हैं, परफ्यूम मारते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, लेकिन सब एक दिन जो है मिट्टी कहे कुम्हार ते, मिट्टी कहे कुमार ते, तू क्या रव दे मोह, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रो दूँ तो। जब कुम्हार मिट्टी को पटक पटक करके, पीट पीट करके जो है बनाता है, तो मिट्टी मुस्कुराती है और कहती है, हे कुम्हार, तू मुझको क्या बना रहा है, क्या पीट रहा है, क्या रौंद रहा है, क्या कचर रहा है, लतिया रहा है। अरे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे ऐसे रौंदूंगी कि फिर तू वहीं पड़ा रह जाएगा। और यही होता है, यही होता है। अरे लाख कमाले बंदे, लाख कमाले बंदे, चाहे डॉलर पाउंड में, कितनो कमा लो बंदे चाहे डॉलर पाउंड में, कि धर्मशाला छोड़ जाना होगा अगले राउंड में, कि धर्मशाला छोड़ जाना होगा अगले राउंड में। तो कितना भी कोई कमा ले, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन यह संसार हमारे लिए धर्मशाला की ही तरह से है। आप कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, चाहे होटल में रुके, चाहे धर्मशाला में रुके, कितने दिन रुकेंगे? जैसे आपका कार्य समाप्त होता है तैसे ही आप धर्मशाला छोड़ देते हैं। तो यह संसार हमारे लिए धर्मशाला ही है, इसको छोड़ करके जाना ही जाना होगा, एक न एक दिन सबको जाना होगा। इस प्रकार से अरे कहु राम बनु गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। अब प्रभु जिस प्रकार से वन में गए उसकी कथा कही गई,
अब परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, किस प्रकार से प्रभु वन को गए उसकी कथा हुई। अब आगे की कथा सुनिए कि किस प्रकार से सुमंत जी अयोध्या में आए। अरे फिरऊ निषादु प्रभु हे पहुँचाई, सचिव सहित रथ दे कसियाई। निषाद राज्य प्रभु को पहुँचा करके वापस आया तो देख रहा है कि गंगा मैया के इस पार सुमंत जी रथ के साथ हैं। और कैसे हैं? मंत्री विकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। सुमंत जी बिल्कुल व्याकुल हैं, अचेत हैं। उनको देख करके निषाद राज खुद जो है व्याकुल हो गया। राम राम पुकार रहे हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण पुकार रहे हैं और ज़मीन पर पड़े हुए हैं सुमंत जी। और जिस दिशा में प्रभु गए हैं उस दिशा में जो रथ के घोड़े हैं वह देख देख करके ही जा रहे हैं। और ऐसे घोड़े व्याकुल हैं कि जैसे बिना पंख का पक्षी हो। पंख होता तो पक्षी उड़ भी जाए, लेकिन अब बीच में गंगा मैया है, पक्षी कैसे उड़े जो है। घोड़े न तो घास चर रहे हैं, जंगल में है, घास भी नहीं चर रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, और घोड़ों के नेत्रों से जो है अश्रु बराबर टपक रहा है। इस स्थिति को देख करके जो है निषाद राज खुद जो है व्याकुल हो गया। अरे धरि धीरज तब कहूँ निषादु, अब सुमंत्र परिहरहूँ विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, और धरहूँ धीर लखी विमुख विधाता। निषाद राज परम विद्वान सुमंत जी को समझा रहा है कि हे सुमंत जी, अब दुख का परित्याग कीजिए, विषाद का परित्याग कीजिए। आप तो पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं। विधाता के गति को समझ करके यह मान लीजिए कि समय हमारी अयोध्या से विधाता विमुख हैं, हम लोगों से। इसलिए आप जो है विषाद का परित्याग कीजिए। नाना प्रकार का कथा कहानी सुमंत जी को कह करके सुमंत जी से निषाद राज सुमंत जी को रथ पर बैठाता है जो है। अब रथ पे तो बैठा दिया, लेकिन सुमंत जी का शरीर बिल्कुल बेढाल है, जिधर है उधर लुढ़क जा रहा है। रथ हाँक नहीं पा रहे हैं, घोड़े आगे बढ़ नहीं रहे हैं। घोड़े आगे 4 परग चलते हैं तो 5 परग पीछे चले जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे रथ में घोड़ा के बजाय जो है जंगली मृग को ला करके जोड़ दिया गया है। जैसे डनलप गांव में चलता था, लड़िया चलता था, तो उस लड़िया पे में जो है बर्ध के जगह पर ला करके साँड़ नाद दिया जाए तो आपको परग आगे बढ़ेगा, लड़िया उल्ट देगा। तो घोड़ों की दशा ऐसे ही है, वह ऐसे दाएं बाएं कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं, जैसे परुआ बर्द है। बुतखानी खेत परल परती, कार्तिक में लहलाए अंगड़ाई। बुतखानी खेत परल परती, कार्तिक में लहलाए अंगड़ाई। तू ही बतावा हमार तोहार कैसे निभही ये परुआ भाई, हमार तोहार कैसे निभही ये परुआ भाई। तो परुआ बैल की तरह से उनके घोड़े हो गए हैं, जैसे जंगली हिरन ला करके उसमें जोड़ दिया गया हो। तो इस प्रकार से जैसे ही वह बार बार खोज रहे हैं कि कोई राम को बुला दे, लक्ष्मण को बुला दे जो है। बाज बिरह गति कही किमि जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। सुमंत जी के रथ के घोड़ों का हाल उसी प्रकार से है, वह प्रभु के विरह में वैसे ही व्याकुल है जैसे जल के बिना मछली और मणि के बिना सांप।
भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारितव, दिय सारथी संग। अब निषाद राज को लगा कि सुमंत जी के बस की बात नहीं है कि रथ को हाँक पावे हैं। वह स्वयं दुखी हो गया, स्वयं विषाद से ग्रस्त हो गया। तो बढ़िया बढ़िया 4 ठू सारथी बुलाया अपने सेवकों में से, अपने लोगों में से, और सुमंत जी के साथ बैठा दिया जो है। तो अब सुमंत जी अवध को जाएंगे।